हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो फ्रेंड्स, ये आज का व्लॉग्स। मैं सबसे पहले उठी आज 4:30 बजे। 4:30 बजे उठ के मैं गई किचन में, और किचन में जाके मैंने अपनी गैस को किया प्रणाम, क्योंकि ये हमारी अन्नपूर्णा माता होती है, इसको भी नमस्कार बहुत ज़रूरी होता है। फिर मैंने रखा एक कटोरा और उसमें डाला मैंने 1 गिलास पानी। फिर मैंने सोचा आज 2 गिलास पानी पीती हूँ। फिर मैं मटके से 1 गिलास पानी और लेके आई, और वो भी मैंने उसमें डाल दिया। अब मैंने सिलेंडर किया नीचे से ऑन। रात को ना मैं सिलेंडर ना बंद करके सो जाती हूँ, क्योंकि मुझे ना लीक होने का डर लगता है। और मुझे ये डर लगता है कि भी आग उग ना लग जाए, सिलेंडर फट ना जाए, क्योंकि कई बार ऐसे केस हो जाते हैं। और गैस को किया मैंने ऑन। और फिर बच्चे कई दिन से ना बच्चे बोले थे मम्मा डोसा बनाओ डोसा बनाओ, तो टाइम नहीं लग रहा था बनाने का। तो आज तो मैंने सोचा चला तुमको डोसा बना के खिलाती हूँ। तो मैंने ये रात को ही इसका डोसे का चावल और दाल भिगो के रख दिया था। बिल्कुल ही मैं खचा सुबह उठ के ही तुमको डोसा खिलाती हूँ। फिर मैंने सोचा, ये देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा हो गया है चावल और दाल, क्योंकि आज ना मैं नए तरीके से बनाया। इसमें मैंने थोड़े ना चने की दाल और डाल दी थी, और थोड़ा सा वो डाल दिया था, क्या बोलते हैं उसको, मेथी के दाने। इससे ना डोसा एकदम क्रिस्पी बनता है, और बिल्कुल अच्छा बनता है क्रिस्पी, बिल्कुल पतला पतला सा। जैसे पानी को हुआ मेरा गुनगुना, फिर मैंने उठाया अपना गिलास, और गिलास में मैंने डाला पानी और ले गई मैं रूम में, क्योंकि मैं इधर ही बैठ के पीती हूँ। और मैं पानी को ना कभी भी एक साथ नहीं पीती, थोड़ा थोड़ा करके पीती हूँ, घुट घुट करके, सिप सिप करके, क्योंकि एक साथ पानी पीने से ना पेट एकदम फूला फूला हो जाता है, और धीरे धीरे पीने से ना पानी पूरी बॉडी में चला जाता है, जो कि बहुत अच्छा होता है। मैं आपको दिखाती हूँ बाहर, बिल्कुल ही अंधेरा हो रखा है, कोई भी नहीं दिखाई देता, सुनसान पड़ा है बिल्कुल ही। देखो अगर कोई भी दिखाई दे रहा हो। मुझे ना इतनी जल्द उठने में डर तो लगता है, पर क्या करूँ, उठना ही पड़ता है। फिर मैंने निकाले झाड़ू, उसके बाद लगाया पोछा, और लड्डू गया उठ। उठ के उसने मुझे प्रणाम किया। फिर मैं बोली जा बेटा तू तो और ले फ्रेश, और ब्रश ब्रश कर ले। फिर बोले नहीं मम्मा मैं आपकी हेल्प करूँगा। फिर लड्डू ने पकड़ाया मुझे पानी, और मैंने बाहर धोया, क्योंकि बारिश आ गई थी, और बारिश की वजह से नहीं जोक वोक आ जाते हैं कीड़े मकोड़े, तो इसलिए सुबह सुबह ना धोना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत गंदा हो जाता है। फिर लड्डू ने मुझे पानी पकड़ाता रहा। फिर ये हमारी खड़ी है एक्टिवा, मैं एक बाल्टी पानी इस पर भी डाल देती हूँ सुबह सुबह, रोज़ इसको भी नहला देती हूँ। वैसे तो हमारे घर में सबसे पहले यही नहाती है, क्योंकि हमको बहुत प्यारी लगती है हमारी एक्टिवा। लड्डू को तो बिल्कुल ही पसंद है। फिर गई मैं फ्रेंड्स नहाने के लिए, नहा धो के मैं आ गई। मैंने फिर अपने बाल पोछे, क्योंकि आज मैंने धोया था सिर, कई दिन हो गए थे मुझे सिर धोए। बुधवार को सिर धोती हूँ, या फिर संडे को धोती हूँ। मैंने अपने बालों को पोछा अच्छे से, क्योंकि गिले गिले बाल है ना, पानी गिरता रहता ना, तो उससे फिर कपड़े ना भीग जाते हैं, अच्छा नहीं लगता, चिप 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 हो जाती है। इसलिए मैंने अपने बालों को अच्छे से पोछ पाछ के सुखा सुखू के, फिर मैंने सोचा चलो अब तो सुबह का 2-3 काम हो गए फिनिश, नहाना और झाड़ू पोछा ये तो हो गया मेरे फिनिश। अब मैं जाती हूँ पूजा करने के लिए। तो सुबह सुबह मैंने अपने मंदिर के बर्तन वर्तन साफ़ किए, और अपने सभी देवी देवता को, अपने पितर महाराज को, माँ पितरानी को, हमारे घर के जितने भी बुजुर्ग हैं सबको नमस्कार किया। मैंने भगवान की जोत जला के मैंने हनुमान जी की आरती की, हनुमान चालीसा की, क्योंकि मैं हनुमान चालीसा हर रोज़ करती हूँ, सुबह भी और शाम को। हमारे घर में ना हमेशा से चलती है हनुमान चालीसा, सुबह शाम हम दोनों टाइम हनुमान चालीसा ज़रूर करते हैं। सुबह सुबह ना पूजा पाठ करना बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि शांत माहौल होता है, इसलिए मैं जल्दी उठती हूँ ताकि सुबह अच्छे से मेरी पूजा हो जाए। टाइम भी काफ़ी लग जाता है मुझे पूजा करने में। तो मैंने अपने अच्छे से पूजा की, अपने देवी देवता को प्रणाम किया, उनसे आशीर्वाद मांग, और अपनी गलतियाँ उनके सामने रखी कि पापा मेरे कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना, हमारे बच्चों में, हमारे परिवार में सुख शांति रखना, मेरे शरीर को स्वस्थ रखना। तो ये बार ना मैंने एक तुलसा लगा रखी है, तुलसी माता, और एक ना छोटा सा शिवलिंग रख रखा है। तो मैं सुबह हर रोज़ इसको भी स्नान कराती हूँ, रोज़ पानी जल चढ़ाती हूँ, तुलसी पे भी और शिवलिंग पे भी। लड्डू हो गया सबसे पहले तैयार 5:30 बजे उठ गई। फिर मैं गई किचन में, मैंने सोचा अगर आज तो जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। किचन में जाके मैं बैटर की करती हूँ तैयारी, क्योंकि रात को जो चावल भिगोए थे अभी उनको था पीसना। पीसना भी एक बहुत बड़ी महाभारत होती है, बहुत टाइम लग जाता है पीसने में, क्योंकि मेरा जार है ना ये छोटे वाला है, बड़ा वाला जार और सबसे छोटा वाला जार वो हो गया बिल्कुल ही ख़राब ही है, बीच वाले साइज का। तो मैंने इसमें थोड़े थोड़े चावल डाल ले, थोड़ा सा पानी डाला, क्योंकि इसका बैटर ना पतला पतला ही बनता है, अगर बिना
पानी नहीं डालूंगी ना तो ये बिल्कुल मोटा मोटा पीसेगा और अच्छा भी नहीं लगता ये, और उसका डोसा भी अच्छे से नहीं बनता। इसलिए इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसमें को पीस लेती हूँ। पानी डालने से बिल्कुल पतला महीन हो जाता है। फिर मैंने अपनी मिक्सी को किया ऑन, क्योंकि मेरी मिक्सी है ना बहुत पुरानी हो गई है, ये एक दो बार ख़राब भी हो चुकी है, लेकिन मुझे ना बहुत अच्छी लगती है ये। मैं इसी को साफ़ सुफ करके रखती हूँ और इसको ठीक कराती रहती हूँ। जितनी बार भी ख़राब होती है ना मैं इसी को ठीक कराती हूँ। ये हमारा दाल ये हमारा चावल और दाल पीस कर हो गए तैयार, और इसको डाल दिया मैंने एक बाउल में, क्योंकि बाउल भी थोड़ा बड़ा ही ले लेना था। इसमें कोई मैंने काफ़ी भिगो रखा था, मैंने सोचा एक पड़ोसन हो पर उसको भी दूंगी थोड़ा। फिर मैंने दूसरा बैच डाला इसमें थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि कई बार पीसना पड़ता है, छोटा जार है ना ये, इसलिए वो टाइम लग जाता है पीसने में। थोड़ा पानी डाल डाल के बार बार में इसको पीसना पड़ता है। और मिक्सी लड्डू आया रसोई में देखने के लिए कि मम्मा क्या बना रही है। इसको ना बहुत टेंशन हो जाती है सुबह सुबह कि आज खाने में क्या बनेगा, स्कूल में क्या लेके जाऊंगा। अगर इसके पसंद का ना ही बने ना तो इसको बहुत गुस्सा आता है। सबसे पहले इसका ये काम है रसोई में आके देखने का कि आज मम्मी ने क्या बनाया। ये पूछ रहा कि मम्मा ये क्या है, इसका क्या बनाओगे तो फिर मैंने डाली इसमें जार में थोड़ा सा। मैंने रात को ही ना मूंगफली को ना रोस्ट करके रख दिया था, क्योंकि सुबह सुबह बहुत टाइम लग जाता है। इसमें डाली मैंने 3 हरी मिर्च, क्योंकि हम ज़्यादा तीखा तो नहीं खाते, नॉर्मल से तीखा खाते हैं, और बच्चे भी नहीं खाते और ये भी नहीं खाते, और मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर इसमें डाली मैंने थोड़ी सी अदरक काट के, क्योंकि अदरक का स्वाद इसमें अच्छा लगता है। और इसमें डाली मैंने दही, फ्रेश दही। मैं दही ना घर पे जमाती हूँ रोज़, क्योंकि बाहर के दही हम नहीं खाते, घर पे मैं रोज़ जमा लेती हूँ और मेरी दही ना बिल्कुल अच्छी बनती है। फिर मैंने इसमें डाला थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक के बिना तो कोई स्वाद भी नहीं आता। ज़्यादा डल जाए तो फिर ख़राब, कम डल जाए तो फिर ख़राब, इसलिए अंदाजे से डालती हूँ। और लहसुन को मैंने ना रात को छील के रख दिया था, क्योंकि सुबह सुबह ना लहसुन छीलने में ना बहुत टाइम लग जाता है। और थोड़ा सा डाला इसमें जीरा, क्योंकि जीरे का स्वाद भी ना बहुत अच्छा लगता है चटनी में। मैं कि हर चटनी में ना जीरा ज़रूर डालती हूँ। और इसको मैंने पीस लिया और इसका भी एक बिल्कुल ही फाइन सा पेस्ट बना लिया। पेस्ट बनाने के बाद मैंने इसमें डाला थोड़ा सा पानी, क्योंकि पानी से ना थोड़ा और ठीक हो जाता है, ज़्यादा नॉर्मल सा हो जाता है, क्योंकि जो पेस्ट बनता है वो गाढ़ा गाढ़ा बनता है। फिर मैंने इसको चेक किया कि सही है कि नहीं है, क्योंकि ज़्यादा पतला भी टिफ़िन से निकल जाता है बच्चों के, और ज़्यादा गाढ़ा भी फिर अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी में मिक्स किया और इसको देखा कि कैसा ये बनकर तैयार हो गया। तो भैया हमारी चटनी भी बनकर हो गई तैयार। अब हम करते हैं डोसा बनाने की तैयारी। ये हो गया हमारा तैयार डोसे का चटनी। फिर मैंने सोचा तड़का साथ ही साथ लगा देती हूँ, क्योंकि बाद में फिर बच्चे आ जाते हैं किचन में, डर लगता है छोंक छाक का छिट्टा न लग जाए, क्योंकि एक बार गायत्री ना इसको छिट्टा लग गया था और वो काफ़ी जल गई थी। और ये मैंने रखा छोटा सा पैन, ये मैं कैंटीन से लेके आई थी, क्योंकि बड़े वाला पैन है ना इसमें थोड़ा सा तड़का चाहिए, इसलिए ज़्यादा बड़ा फिर ज़्यादा फैल जाता है। तो हम सरसों का तेल यूज करते हैं, हर रोज़ डेली खाने में सरसों का तेल यूज करते हैं। रिफाइंड वगैरह हम नहीं खाते, बिल्कुल ही नहीं खाते। कई बार जैसे इमरजेंसी में कुछ चीज़ें बनानी पड़ती है उसके लिए बेशक कम यूज करें, लेकिन डेली यूज में हम सरसों का तेल खाते हैं। और इसको भी हम ना चक्की से लेके आते हैं, नॉर्मली दुकानों से नहीं लेके आते हम सरसों का तेल। फिर मैंने ली थोड़ी सी लाल मिर्च, उसको छोटे छोटे किए टुकड़े तड़के के लिए, क्योंकि तड़के में ना ये साबुत लाल मिर्च डालते हैं ना तोड़ तोड़ के, बहुत अच्छी लगती है। जब इसके बीज निकल जाते हैं ना तो इसका स्वाद ना बहुत अच्छा आता है। और डोसे सॉरी इसमें चटनी में तो ना बिल्कुल ही अच्छा लगता है ये, इसके बीज। वैसे बच्चे तो नहीं खाते, पर ये तीखे वाली मिर्च नहीं है, ये नॉर्मल सी है, सिर्फ फ्लेवर के लिए डालती हूँ। थोड़ा सा इधर पानी डल गया था, फिर मैंने सोचा मैं चलो इसको साथ ही साथ साफ़ कर देती हूँ। फिर निकाले मैंने सरसों के दाने, और हाँ, ये मैंने रख दिया है मिर्च। और फिर मैंने ये देखो कड़ी पत्ता कितना हरा भरा, हम सुबह सुबह तोड़ के लाए थे। मेरे लड्डू सुबह 5:30 बजे गए थे तोड़ने के लिए। एक बगल में एक दीदी के गार्डन में लगा हुआ है कड़ी पत्ता, उधर से तोड़ के लाते हैं। ये पैन हो गया भी हमारा गरम। अब इसमें डाल दिए हमने लाल मिर्च और सरसों के दाने। ये देखो कड़ी पत्ता डालने से कैसे आग लगी, बिल्कुल ही डर लगा एकदम। तो मुझे देखो कैसे आग निकल रही है, क्योंकि ज़्यादा ही गर्म हो गया था। ज़्यादा गर्म होने से ना आग निकल जाती है। फिर मैंने सब गरम गरम को ना
डाल दिया इसमें चटनी में और इसको दिया ढक, क्योंकि ढकने के बाद ना इसका ये जो धुआं सा है ना इसमें रह जाता है और फ्लेवर अच्छा आता है। फिर मैंने सोचा साथ साथ गायत्री को उठा देती हूँ, क्योंकि उठने में ना ये बहुत ना तू मैमा करती है, रोती है सुबह उठ के। और आज इसलिए उठ गई है जल्दी, क्योंकि आज उसको बता दें लड्डू ने कि मम्मा ने डोसा बनाया, क्योंकि इसका फेवरेट है डोसा। इसलिए शांति से आराम से उठ गई है, नहीं तो रो रो के उठती है। देख कैसे मस्ती मार रही है। लड्डू क्या आ गई बस, वो गया स्कूल, वापस आया लड्डू, बोला मम्मा पैसे दे दो। फिर मैंने इसको मना कर दिया। जैसे ही लड्डू स्कूल गया फिर मैंने सोचा साथ साथ गायत्री को भी तैयार कर देती हूँ, क्योंकि इसकी बस तो आती है 8 बजे। फिर मैं ये रेडी रूडी करके मखई आराम से खेल लेती है, नहीं तो परेशान करते मम्मा चोटी बना दे चोटी बना दे, ऐसे पीछे घूमती रहेगी जब तक इसको तैयार नहीं करूँ। और फिर मेरा काम भी आसान हो जाता है, इसको तैयार करके मैं अपना काम कर लेती हूँ। फिर ये खेलती रहती है, खा पी के अपना आराम से फ्री हो जाती है गायत्री भी। वैसे तो जल्दी उठ जाती है, नहा भी जल्दी सुबह लेती है, 7 बजे नहा लेती है, कभी 6:30 बजे। ठीक है, ये इतने इतने तो परेशान नहीं करती बेचारी, वैसे तो शरीफ सी है ये। बोल रही मम्मा मेरी ना 2 चोटी करो, क्योंकि पहले मैं इसके 2 चोटी करती थी। इसके थे लंबे बाल, फिर मैंने इसको कटवा दिए, क्योंकि बारीक बारीक बाल है इसके। तो मैंने सोचा अच्छे से मालिश कर करके इसके अच्छे बाल हो जाएंगे। बाल तो इसके अभी भी ऐसे ही है, लेकिन क्या करूँ, इसको 2 चोटी रखने का बहुत शौक है। कई बार मैं ना 2 चोटी भी कर देती छोटे छोटे बालों की, अच्छी लगती है। बोली मम्मा आप शैम्पू से धोते हो ना, तो मुझे ना शैम्पू से धोया करो मेरे सिर को। फिर मैं कभी कभी धो देती हूँ सिर को, ज़्यादा शैम्पू बच्चों के बाल को ख़राब करता है ना। तो कई बार ये ज़्यादा जिद्दी करते हैं ना, तो शैम्पू से धो देती हूँ। मैं बोली मुखाज तो बेटा तेरी एक ही चोटी करूँगी। बोले ठीक है मम्मा आज मेरी एक ही चोटी कर दो। बहुत मस्ती मारते हैं अभी सुबह सुबह, जल्दी उठ के ना बहुत परेशान करती है सुबह सुबह, कभी इधर ही कभी उधर, और बहुत भी खेलती है, घर को भी सामान गिराती है, बहुत ज़्यादा परेशान करती है। पर क्या करूँ, छोटी सी है, मैं सोचती हूँ चल कोई नहीं, बचपन में ऐसे ही करते हैं सब बच्चे। आज था बुधवार और इसकी थी वाइट ड्रेस, बुधवार को इसकी वाइट ड्रेस लगती है और बाकी दिन इसकी ग्रे लगती है। तो वाइट ड्रेस डाल के इसको कर दिया रेडी। फिर ये मैंने सोचा चलिए ये भी नहा के धो के तैयार हो गए और इनको भी दे देती हूँ मैं ब्रेकफास्ट, क्योंकि देखो महाराज कैसे बैठे हैं बिल्कुल भूखे, इनको भी सुबह सुबह भूख लग जाती है, ये दौड़ दाड़ लगाते हैं पीटी पार्टी करते हैं, तो इनको जल्दी खाने की आदत है। और ब्रेकफास्ट तो इनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इनके लिए क्या सभी को ब्रेकफास्ट तो करना ही चाहिए सुबह सुबह। तो मैंने इनसे पूछा कि डोसा कैसा बना हुआ है, तो बोले 1 नंबर का बना हुआ है बिल्कुल मस्त। माँ मस्त तो लगेगा, कौन सा तुमने मेहनत करनी पड़ा है खान खाने को सारे के सारे। ये देखो अचार, ये आम का अचार मैंने बनाया था और इनका इतना फेवरेट है कि कुछ भी खाएंगे ना उसके साथ ही आम का अचार मान खाएंगे। और थोड़ा सा रह रहा भी है, ख़त्म हो जाएगा ना फिर देखूँगी क्या खाएंगे। बोलती हूँ थोड़ा आम भी लेके आओ, दोबारा से बनाती हूँ। अब मंडी में मिल भी नहीं रही आम भी हाँ अचार के लिए। अब ये थोड़ा सा बचा हुआ है, 1 किलो सारा बचा हुआ है, इसको ब्रेकफास्ट करके चले गए ऑफिस। फिर हो गया भाई दोपहर में, अब दोपहर के बजे हैं 1 बजा है, क्योंकि आज मेरा ना खाना लेट हो गया दोपहर का। फिर ये बर्तन रखे थे, फिर मैं बर्तन लगा देती हूँ पहले, क्योंकि किचन बहुत बड़ी बड़ी हो गई थी, इसलिए थोड़ा खाली खाली हो जाएगी। ये गायत्री भी स्कूल से आ गई है, इसने ड्रेस व्रेस चेंज की और ये पूछ नहीं मम्मा आज क्या बनाओगे। बहुत वहम लगा रहता है इनको, क्या बनाओगे क्या बनाओगे। और अब मुझे समझ में नहीं आता क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। जब बोलती हूँ ना क्या बनाओगे तो कुछ बताते नहीं है, तो अगर जो बना दूँगी अपने पसंद का फिर बोलेंगे ये नहीं खाना ये नहीं खाना। और इसको तो खाने की इतनी शौकीन है, मम्मा चीज़ खानी है चीज़ खानी है, कुछ ला के खिला देंगे ना फिर बोलेंगे मुझे कुछ पीना है, पीने का दे देंगे फिर बोलेंगे मुझे कुछ खाना है। बहुत परेशान करती है लड़की, शरारती लड़की। फिर मैंने सोचा चल उबाल लेती हूँ राजमा, क्योंकि लेट हो गए। आज मेरी एक पड़ोसन ऊपर वाली वो मेरे पास आके बैठ गई थी, तो उस बातचीत करते करते काफ़ी टाइम निकल गया, 1 बज गया था। तो गायत्री को भी भूख लगी थी, बोली मम्मा मुझे भूख लगी है। मैं चल ठीक है बेटा, अभी फटाफट राजमा डालती हूँ। राजमा धो के मैंने डाल दी कुकर में, और अब मैं डाल दूँगी इसमें कुछ खड़े मसाले, जैसे साबुत इलायची होती है बड़े वाली, वो डाल देने से, और थोड़ा एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, तो इससे अच्छा फ्लेवर आता है।
एक दो इसमें आलू डाल दूँगी, क्योंकि आलू है ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। राजमा में, छोले में, काले चने में आलू के बिना नई सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती। फिर गायत्री को बोला जा बेटे एक आलू और लेके आ, 2 आलू डाल देती हूँ। एक तो थोड़ा सा लग रहा था मुझे, बोली मम्मा नहीं मैं। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी, और ये हमारा हो गया राजमा के लिए कुकर रेडी। थोड़ा सा डाल देंगे नमक, क्योंकि नमक भी अच्छा लगता है। फीकी फीकी राजमा फिर ना अच्छी नहीं लगती, नमक से ना टेस्ट हो जाता थोड़ा। और वैसे भी बॉईल करके ना खा लेते हैं बच्चे, हम मैं भी खा लेती हूँ थोड़ा, बच्चे भी खा लेते हैं। ये फिर आगे बार बार में बहुत परेशान करते हैं लड़की तो। इसको कुछ खाना है, आप बताओ क्या खिलाए वे इसको, रोज़ की रोज़ क्या खिलाए। बाहर की चीज़ें ये लेके नहीं आते, क्योंकि हम बाहर का बहुत कुछ कम खाते हैं। अलाउड नहीं है बाहर की चीज़ें खाना, मुझे तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। डाल दिए भाई मैंने इसमें सारा सामान, और अब इसको ढक देती हूँ अच्छे से सीटी आने के लिए। ये कुकर का ढक्कन भी ना थोड़ा सा ऐसा अजीब हो रखा है, क्योंकि इसका एक पेच निकल गया। अब बाहर जाने का टाइम नहीं लगता। अब जब ये बाहर जाएंगे ना तभी इसको ठीक करा के लाएंगे। कई दिन होगा मैं इन सुकून को बोल रही हूँ ठीक करा के ले आओ। ये आज डालूँगी एक टमाटर, क्योंकि मैं 2-3 टमाटर की प्यूरी डालती हूँ इसमें सब्जी में पीस के। और टमाटर हो गए 70 रुपये किलो, इसलिए देख देख के बरतने पड़ रहे हैं। और गाड़ी भी नहीं आई है कई दिन से हमारी सब्जी की, तो इसलिए एक ही टमाटर डालती हूँ। ये लाइटर भी ना बिल्कुल ख़राब हो गया हमारा, नया लाना पड़ेगा। अब इसको जाऊँगी ना गाँव में वापस दे के आऊँगी, जहाँ से लेके आई थी, गाँव से लेके आई थी मैं इसको। किट्टू बार बार में बोल रहे मम्मा मुझे ना टीवी चला दो, क्योंकि जब तक लड्डू नहीं आता तब तक अपनी पसंद का देखती है। ये देखो मैंने कपड़े सुखा दिए, सुबह डाल दिए थे कपड़े, तो गए मेरे सूख। और देखो मौसम कितना अच्छा हो रखा है, बिल्कुल ठंडा मौसम हो रखा है, हवा चली हुई है बिल्कुल ठंडी ठंडी, बहुत मस्त मौसम है। ये देख आराम से टीवी देख रहा कार्टून। जब तक लड्डू नहीं आता ना तब तक अपनी पसंद का कार्टून देखेगी ये, क्योंकि बाद में लड्डू आ जाएगा फिर वो अपनी पसंद का देखता है। दोनों बहन भाई को रिमोट चाहिए, वो अपने पसंद का देखता है। फिर मैंने सोचा जब तक ये राजमा बोलती है ना तब तक रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि साथ साथ में हो जाएगा दोनों काम। क्योंकि फिर ये उबलेगी बाद में रोटी बनाऊँगी तो टाइम लगेगा, क्योंकि भूख भी लगी है मुझे, और गायत्री को टाइम भी 1:30 तो बता दो भाई, क्योंकि मैं बता रही थी आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है। वो इसलिए खास है क्योंकि आज मैं और हाँ भाई आपको एक और बात बता दूँ, क्योंकि मैं बता रही थी ना कि आज का दिन मेरे लिए बहुत ही खास है। क्योंकि खास इसलिए है, आज मैं पहले बाहर इतनी जल्दी उठ के और मैंने इतना काम किया। कल का व्लॉग था वो मेरा मिनी, क्योंकि छोटे छोटे क्लिप्स बनाने पड़ते हैं तो उनमें बहुत सारा टाइम लग जाता है। अगर टाइम से उठेंगे तो ना पूरे नहीं हो पाते, बहुत टाइम लग जाता है उनको बनाने में, छोटे छोटे को। इसलिए आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज का दिन मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है। और मैंने आज इतना बड़ा व्लॉग्स बनाया है। तो ये मेरा सब रोटी तो बन गई और हमारी हो गई सब्जी भी तैयार, राजमा और उसकी आलू की। जब लड्डू छोटा था वो बोला था मामा बादाम की सब्ज़ी दो राजमा को, और मैं बिल्कुल गई हूँ थक, क्योंकि रसोई में बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है, पसीने बहुत आ रही है। थोड़ा सोचा पंखे नीचे बैठ के रेस्ट लूँ। तो भाई ये था आज का हमारा व्लॉग, सुबह से लेकर दोपहर तक का। ठीक है, तो इसको बनाने में पूरा दिन लग गया आज मेरा, इसको बनाने के चक्कर में, इसलिए मुझे अच्छा भी लग रहा है, मैं बहुत खुश हूँ अंदर से। तो भाई आज के लिए इतना ही, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आगे गायत्री ये इसलिए रो पड़ी क्योंकि लड्डू ने इसका रिमोट लिया छीन। बाय बाय।